हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे धातु रोग के लिए योग, जो पुरुषों में पाई जाने वाली एक कॉमन सी समस्या है और बहुत इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक नेचुरल प्रोसेस है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो एक नेचुरल, लेकिन जब किसी भी चीज़ की अति हो जाती है तो ये फिर बाद में परेशानी भी पैदा करती है। जिनको धातु रोग ज़्यादा होता है उनको वीकनेस आती है, मूड स्विंग होता है, मूड थोड़ा टेंशन में रहता है, या बहुत सारी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं कि बाद में दिक्कत पैदा करता है। क्या होता है कि जब यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिन से पहले या यूरिन के बाद में एक वाइट सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो वीर्य होता है। कभी वो यूरिन से पहले भी आ जाता है, कभी उसके बाद आता है। और कुछ लोग इतने उत्तेजित होते हैं, इतने उतावले होते हैं कि जब कुछ वैसी चीज़ें देखते हैं, सेक्सुअली जो चीज़ देखते हैं उनको देखते हुए भी आ जाता है। कोई स्वप्न दोष में कई लोगों को वीर्य दोष हो जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि कहीं पे कुछ वैसी चीज़ें देखने के बाद तुरंत इंसान को, जेंट्सों को वीर्य का वो हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो अनमैरिड लोग होते हैं उनको शादीशुदा जीवन में भी परेशानी आती हैं, और बच्चों को कंसीव करते समय भी परेशानी आती हैं, और उनके खुद के शारीरिक समस्या में भी बहुत परेशानी आती है। तो पहले तो ये है कि ये होता क्यों है। ये तब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, या जिनके शरीर में पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, या जिनका दिमाग इस तरफ ज़्यादा रहता है कि जैसे सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें देखना, इसके बारे में ज़्यादा सोचना, या ऐसी चीज़ों के ज़्यादा प्रति क्या है कि अट्रैक्टिव रहना। तो इस वजह से वो मेंटली तौर से जिस तरीके से इंसान सोचता है, बॉडी उसका वैसे ही काम करती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को डाइवर्ट करना है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उस तरफ नहीं घुसना है। उसके लिए हमें योग और मेडिटेशन, प्राणायाम, ये चीज़ें अपनानी हैं। और थोड़ा सा अपना मन, जो चीज़ हम गलत दिशा में अपने मन को ज़्यादा लगा रहे हैं, हर चीज़ अपनी जगह एक लिमिट से ही अच्छी लगती है। तो जो चीज़ हम जितना ज़्यादा देखेंगे हमारा मन वैसी होता है, हमारी बॉडी के सिस्टम भी वैसे ही काम करते हैं। तो हमें अपने मन को शांत करने के लिए योग प्राणायाम तो है ही, लेकिन साथ में सात्विक चीज़ें दे के, या अच्छी ऐसी चीज़ें, पॉजिटिव विचार मन में ला के, पॉजिटिव चीज़ें दे के हम पहले अपने मन को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद क्या है कि खान पान भी हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होती हैं। यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को शांत, पित्त भी गर्मी की वजह से ही होता है, तो शरीर में वैसी गर्मी का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या भी आती है। और अब हम करेंगे कि कौन से योग और प्राणायाम करेंगे जिनकी वजह से कि ये समस्या से छुटकारा मिले। सबसे पहले तो अपने मन और तन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्राणायाम करने ज़रूरी हैं। प्राणायाम में एक तो कपालभाति हो गया। कपालभाति वैसे एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन आजकल सभी लोग उसको प्राणायाम के नाम से जानते हैं। तो कपालभाति वैसे सभी लोगों को पता होगी, नहीं भी पता है तो एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे अपने कंफर्ट होके बैठना है, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, या पूरा पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं। जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पूरा पद्मासन लगाने में उनको प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में। पहले अर्ध पद्मासन लगाएं। अर्ध पद्मासन ऐसे होता है, एक पैर को थाइस के पास लेके आएंगे और दूसरे को अंदर की तरफ लेके आएंगे, तो हमारी स्पाइन एकदम सीधी हो जाती है। हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे जो हमारे माइंड को अच्छे से कनेक्ट करेगी। ये हमारे दिमाग के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। और इस तरीके से लगा के अपने स्पाइन सीधा रख के फिर हम पहले एक सांस अंदर गहरी भरेंगे, फिर उसके बाद बाहर छोड़ेंगे, फिर से अंदर लेंगे, और उसके बाद हमें सिर्फ बाहर छोड़ने पे फोकस करना है, अंदर लेने पे नहीं। तो इस तरीके से ये हो गया कपालभाति। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अपना दाएं हाथ से दाई नाक बंद करी, लेफ्ट वाले से सांस अंदर ली, राइट वाले से बाहर छोड़ी, फिर जिससे बाहर छोड़ी उससे अंदर ली, और दूसरे से बाहर छोड़ी। इसके लिए तो अलग से वीडियो मैंने एक बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो आप लोग फिर अनुलोम विलोम और कपालभाति इस चीज़ में ज़रूर शामिल करें। अगला आता है आसन। आसन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन हमारे इस तरीके से दोनों पैर को क्रॉस करके बन गया है। एक पैर हमने इधर की साइड क्रॉस करा हुआ है, दूसरा उसके दूसरी साइड से करा हुआ है। स्पाइन सीधी है। जो पैर हमारा ऊपर है उसी का पीछे से हाथ लेके हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और नीचे से दूसरा हाथ लेके दोनों को आपस में इस तरीके से लॉक कर देंगे पीछे की साइड से।
बस इतना ही करना है। गर्दन सामने है, नज़रें सामने हैं, बैक हमारी स्ट्रेट है, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है। और इससे क्या होगा, जो हमारी एब्डोमिनल वाली मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, लीवर किडनी स्ट्रॉन्ग होंगी, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें भी खिंचाव आएगा, स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक साइड हमने कर लिया है, दूसरी साइड से भी हमने सेम करना है। यदि हम 10 सेकंड एक साइड रुकते हैं तो कोशिश करें कि 10 सेकंड ही हम दूसरी साइड भी रुके। और एक आसन से मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आसन को 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट करें। अब इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, बद्ध कोणासन। इस तरीके से दोनों पैरों को आपस में मिला के और फिर हाथों को लॉक करके बद्ध कोणासन करेंगे और अपने दोनों पैरों को नीचे लगाएंगे। कुछ सेकंड इस तरीके से रहेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। में हम आगे करेंगे कि जैसे हमने बद्ध कोणासन पहले होल्ड करा और उसके बाद अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में अपने दोनों थाइस को इस तरीके से हिलाते हुए, तो हम अपनी थाइस को अप डाउन करते हुए हम खुद फील करेंगे कि हमारे कौन से पार्ट में खिंचाव आ रहा है। तो जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें खिंचाव आता है, उसमें कसाव आता है। और जितने भी, चाहे किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम है, चाहे किसी को PCOD PCOS की समस्या है, या लेडीज़ को जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम से pelvic फ्लोर की मसल्स होते हैं, सब में बहुत अच्छा खिंचाव आता है और उसके रोग दूर होते हैं। ये हो गया। अब हम अगला करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। कैसे करेंगे, लेट के करेंगे। पहले तो हम पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे। कैसे हम लेट गए, आप चाहें तो कमर के नीचे एक अच्छा सा तकिया रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी चेस्ट अच्छे से ओपन होगी और ब्लड का फ्लो पूरा हमारा पेल्विक फ्लोर में आएगा। तो यहाँ नीचे तकिया रख के फिर आप लेटेंगे और उसके बाद दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाते हुए, पैर के पंजों को मिलाया और इन दोनों थाइस को कोशिश करें नीचे की तरफ रखने की। जितना हो सके इनको नीचे की तरफ प्रेस करें और अपने बटक को, पैरों को पास लाने की कोशिश करें इस तरीके से। और अपने दोनों थाइस को अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ज़मीन की तरफ, आपको फील होगा चेस्ट अच्छे से ओपन हो रही है और अपना जो नीचे एब्डोमिनल वाली मसल्स हैं उसमें भी खिंचाव आ रहा है, अपना पेल्विक फ्लोर के मसल्स में भी खिंचाव आ रहा है। एक नहीं, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जब हम इस तरीके से इस आसन को होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड तक होल्ड करा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर थाइस को ढीला छोड़ दिया, उसके बाद फिर से रिपीट करा, सेम ऐसे ही करा। एक ये हो गया सुप्त बद्ध कोणासन। अब हम करेंगे इसमें विपरीत करणी। विपरीत करणी कैसे करते हैं, हाथों को ऐसे साइड में लेके और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इस तरीके से अपने दोनों पैर की जो तलवे हैं ऊपर स्ट्रेट आसमान की तरफ करते हुए घुटने सीधे करेंगे और पूरा शरीर को एकदम नॉर्मल रखेंगे, ऐसे खींचतान के हिसाब से नहीं। जिनसे ऐसा नहीं हो पाता है तो वो लोग दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद अगला करेंगे इस तरीके से। फिर से हमने दोनों पैर को अंदर की तरफ फोल्ड करा और कमर को ऊपर उठाया और जितना हो सके अपने कमर को ऊपर उठाते हुए हाथों को पैरों के पास लेके रखेंगे और इस तरीके से इसको होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग के साथ होल्ड करो, काउंटिंग नहीं कर रहे हो तो सांसों के साथ, जैसे पूरे पेट में सांस भरी, पूरे फेफड़ों में सांस भरी और फिर उसको बाहर खाली कर दी। पेट के मूवमेंट से पता चलेगा कि सांस भर रही है, छूट रही है। जब हमारा पेट फूलता है तो सांस भरी, जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। या तो इस तरीके से होल्ड करें या आप काउंटिंग के साथ, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। उसके बाद अगला आता है कि दोनों पैर के तलुओं को मिलाते हुए अंदर की तरफ लेंगे, इस तरीके से अंदर की। इसका नाम है पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। बहुत लंबा नाम है तो हमें नाम से ज़्यादा आसन पे फोकस करना है कि दोनों पैर के तलुओं को इस तरीके से आपस में मिला के, और जिनको कमर में दर्द रहता है तो वो लोग तो सिर्फ इतना मिला के ही ऐसे होल्ड करें। जिनको बैक में दर्द नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, तो वो लोग अपने शोल्डर को उठाते हुए और दोनों हाथ, नाक को, दोनों पैरों को नाक के पास लेके आएंगे और इस तरीके से होल्ड करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना होल्ड करें। शुरुआत में कम से करें, धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ा के कम से कम 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करें। ये थे कुछ आसन और प्राणायाम। पहले आसन करें, फिर उसके बाद प्राणायाम करें। कुछ दिनों तक इसका रेगुलर अभ्यास करें। अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें,
अपने मन को अच्छी जगह डाइवर्ट करें, साथ में अच्छा सात्विक भोजन लें इस तरीके से, और ये आसन करें तो आपकी समस्या से 100% छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा, जब करेंगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए